याशिका यू आर माइन चैप्टर 3। सौर ने उस लड़की को बैक सीट पर ढकेल दिया और उस लड़की की आह निकल गई। वो लड़की अपने आप को संभालते हुए जैसे ही उठी और कार की गेट की तरफ बढ़ती है, तभी एक झटके में सौर उसके सामने आ जाता है। वो लड़की चीख उठती और पीछे हट जाती है। वो लड़की अपने हाथों से सौर के चेस्ट पर मारती है, लेकिन सौर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सौर ने उसे पीछे धकेला और कहा, कोशिश भी मत कीजिएगा। सौर के पिंजरे से आज़ाद होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और कार में बैठ गया और उस लड़की के हाथों को पकड़ उसे कार की सीट पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया और कहा, हमने कहा ना, हमें शोर बिल्कुल नहीं पसंद, शांत हो जाइए। इससे पहले सौर कुछ कहता, वो लड़की कहती है, छोड़ो, हमें जाने दो, जानवर हो तुम। सौर ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से में उस लड़की को देखते हुए कहा, क्या कहा? जानवर हूँ? आपकी जुबान बहुत चल रही है। अब हम बताते हैं कि जानवर क्या होता है। इतना कह सौर ने कार का पार्टीशन बटन प्रेस किया और उसके ऊपर आ गया। वो लड़की बिना पानी की मछली की तरह तड़फड़ा रही थी। सौर उसके ऊपर उसके करीब गया और उसके जबड़े को पकड़ उसके फेस को अपने सामने किया, उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगा। ना जाने किस जन्म का बदला सौर उस लड़की से ले रहा था। वो तड़प रही थी, लेकिन सौर वो तो जानवर होने का सबूत दे रहा था। वो उस लड़की को बहुत ही रूडली किस कर रहा था, लगातार उसके होठों को बाइट कर रहा था। उसके होठों से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी सौर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस लड़की को बेरहमी से किस कर रहा था। उस लड़की की आंखों के किनारों से आंसू टप टप गिर रहे थे, लेकिन सौर के आंखों से ज़रा सा भी रहम नहीं था। कुछ देर बाद जब सौर को एहसास हुआ कि वो लड़की एकदम से शांत हो गई है, वो बिल्कुल हिल नहीं रही, वो उससे दूर हो गया और उसके गालों पर थपथपाने लगा। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। तभी सौर ने चीखते हुए कहा, याशिका, और उसे देखने लगा। याशिका का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों की पलकें भीगी हुई थी। उसे इस तरह देख सौर के दिल एक पल के लिए बदल उठा। उसे पछतावा हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन दूसरे ही पल वो उसके करीब गया और उसके जबड़े को अपने हाथों में लेते हुए कहा, याशिका, आंखें खोलो, इतना जल्दी हार नहीं मान सकती तुम। आंखें खोलो याशिका, ये तो अभी शुरुआत है, तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो? याशिका बेसुध से उस सीट पर पड़ी थी। तभी सौर की नज़र याशिका की कलाई पर गई, जहाँ से खून निकल रहा था। याशिका की पूरी कलाई खून में डूबी हुई थी। सौर ने याशिका को देखा। उसने याशिका को अपने गोद में उठा लिया और उसकी कलाई पर रुमाल बांधते हुए कहा, याशिका नहीं, आप इतनी जल्दी सांसें नहीं छोड़ सकती। अभी तो आपको हर रात तड़पना है जैसे हम तड़पे हैं, हर दिन आपको रुलाना है जैसे हम रोए हैं। ओवरॉल विला के चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे। तभी सौर की कार आकर रुकी और सौर अपनी बाहों में लिए हुए याशिका को विला के अंदर ले गया और अपने रूम में चला गया। उसका रूम बहुत ही बड़ा था और उस रूम में किंग साइज राउंड से बेड लगा हुआ था। वो रूम पूरा कांच का बना हुआ था। उस रूम के बालकनी से पूरा मुंबई दिखता था। उस रूम की एक खासियत थी, उस रूम की बालकनी के कांच पर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे और अगर कोई उस कांच पर अपना हाथ रखता तो वो कांच ओपन हो जाएगा और वो सब सीधे टॉप फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में चला जाएगा। सौर ने याशिका को अपने बेड पर पटक दिया और टेबल पर रखे पानी को उसके ऊपर उड़ेल दिया, लेकिन याशिका अब भी नहीं हिली। तभी सौर के डोर पर नॉक हुआ और एक खूबसूरत सी डॉक्टर अंदर आई और याशिका को देखते हुए कहा, ये आपकी वाइफ है सर? तभी सौर ने उस लड़की को देखते हुए कहा, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही रहिए, फालतू सवाल नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी बकवास की तो आपको ये लाइसेंस आपके पास नहीं रहेगा। उस लड़की ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और कहा, सॉरी सर। और फिर कहा, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और ये अभी कुछ टाइम में होश में आ जाएंगे। ये सांस नहीं ले पा रही थी क्या? ये क्या? डॉक्टर ने सौर की तरफ देखा। सौर खा जाने वाली नज़रों से उस